तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ, मेरी इस वीडियो के अंदर कोई भी टिप रिकमेंडेशन नहीं होगी। हम चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे और वीडियो में आगे चलने से पहले चार्ट पे चलने से आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को एक बार पिछला जो हम लोगों ने करी थी बातें, उसको एक बार मैं रिवाइज़ करा देता हूँ। हम पिछले 3 महीने के आस-पास से एक बात करते आ रहे हैं कि निफ्टी जो है, एक मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एक ओवरबॉट सिचुएशन के अंदर थी। आरएसआई करीब अगस्त के अंदर उसकी 80 टू 83 की थी और हम लोगों ने बात किया था कि नीचे जो ये ऊपर की तरफ आई है, निफ्टी 15,000 से ऊपर जो 26,000 के आस-पास एक बार आ गई है। ये किसी भी ट्रेंड के अंदर नहीं आई, ये एक करेक्शन का ही पार्ट है। उस वक़्त मैंने आप लोगों को ट्रेंड लाइन लगा के भी दिखाई थी। और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था एक नीचे की इसकी एक वेव आनी है। हमारी एक ओवरबॉट की सिचुएशन भी थी और नीचे की एक सी वेव भी आनी थी। अब दिन किसी को नहीं पता होता, महीना किसी को पता नहीं होता। हम लोगों ने देखा कि अगस्त का महीना अच्छा निकला, जैसे हमारी बात हुई जब तक नीचे क्रूशियल लेवल नहीं कटते। सितंबर का महीना भी बहुत बढ़िया निकला। अगस्त के अंदर सर इसने नीचे आना शुरू किया। स्टार्टिंग के अंदर तो सर ऐसा ही लग रहा था कि हाँ, एक नॉर्मल करेक्शन है। उसके बाद सर जब इसने नीचे के एक एरिया जो हमारा मंथली का आखिरी लेवल है वो काटना शुरू किया, तो हम लोग एक बार को तो अलर्ट हो गए कि हाँ, हो सकता है कि ये नीचे की वही वाली वेव शुरू कर दी है। जैसे हम लोगों ने देखा अक्टूबर के अंदर इसने नीचे का मंथली का लेवल हमारा काट दिया और उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था ये जो मंथली के लेवल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आइदर यहाँ पे कोई भी करेक्शन है जो है वो खत्म हो जाती है या फिर जो पुराना ट्रेंड चलता आ रहा है, अगर ये वाले लेवल अपोजिट साइड के अंदर ब्रेक होता है, तो वो पुराना ट्रेंड है वो खत्म हो जाता है, एक बार को होल्ड रखता है उसके ऊपर। फिर हम लोगों ने देखा कि मैंने जब ये 24,400-500 शायद वही लेवल था। 1 मिनट। हाँ, 24,400 के आस-पास सर जब ये आया था तो मैंने आप लोगों को साफ बोल दिया था कि कैज़ुअली अगर मेरे से पूछोगे तो इसका सर बिल्कुल रुकने का बिल्कुल मन नहीं है। हो सकता है सर इस बार ये नीचे की तरफ काट दे। 24,400 जैसे ही नीचे की तरफ कटा था, जब इधर ये मार्केटें खड़ी हुई थी, तो मैंने आप लोगों को साफ एक बात बोली थी, चार्ट के हिसाब से सर हम लोग 25,000 ये 23,500 के आस-पास हम लोग आ रहे हैं। और अगर मार्केटें वहाँ पे आ जाती हैं और वहाँ पे एक बार टिक जाती हैं, मतलब हफ्ता 10 दिन, 15 दिन के आस-पास ट्रेडिंग हो जाती है, तो सर आप ये ऑलमोस्ट कन्फर्म श्योरिटी से कह सकते हो कि सर एक बार इस आप लोगों ने ऊपर का टॉपिंग आउट का एरिया पोटेंशियल टॉप आप लोगों ने देख लिया और एक बार सर ये नीचे की तरफ एक अपनी वेव कंप्लीट करने के लिए आ रही है निफ्टी। फिर सर जब पिछली बार जब मैं आया था तो वो वीडियो शायद मैं अपलोड नहीं कर पाया था, लेकिन मैंने अपने ट्विटर पे डाल दिए थे। मैंने आप लोगों को बोला था हम लोग इधर कहीं पे खड़े हुए थे 23,500 के आसपास। हम लोगों ने मतलब मैंने उस वक़्त आप लोगों को बोला था कि इसके अंदर मेरे को ऐसा पर्सनली लग रहा है कि ऊपर से जो इसने नीचे उतारना शुरू किया 26,300-400 के आसपास से, इसकी सर एक की पहली लेग जो है वो कंप्लीट होने वाली है। इसके अंदर आप इस नीचे से एक रिकवरी आनी है, उस रिकवरी आने के अंदर हमारे 200 पॉइंट बचे हैं, मतलब उस वक़्त 23,500 के आसपास थे। मैंने आप लोगों को बोला 23,200-250 का एक एरिया ऐसा है, जहाँ से एक सर स्मार्ट बाउंस आ सकता है, जहाँ से एक रिकवरी आ सकती है निफ्टी के अंदर। हम लोगों ने देखा सर पिछले हफ्ते बहुत सुंदर कैंडल बनी और उसके बाद इसने सर एक शायद ये डेढ़ दिन के अंदर, डेढ़ 2 दिन के अंदर सर नीचे से का लेवल था 23,250 और इसने सर ऊपर की तरफ 1000 पॉइंट के आसपास की रैली बना दी है 24,400 के आसपास, मतलब 1000-1100 पॉइंट इसने पिछले 2-3 दिनों के अंदर चला दिया। तो सर अभी तक का ये कंक्लूजन था, ये हमारी अभी की बातें थी। अब मैं आगे की बातें आप लोगों को बता देता हूँ कि अब देखते हैं चार्ट के ऊपर क्या दिख रहा है। एक बात मैंने आप लोगों को और बोली थी कि ये जो ज़ोन है ये वाली 23,200, 250, 500 के आसपास की, सर ये यहाँ पे सर एवरेज बनेगी। एवरेज ही बनेगी और यहाँ पे सर ऐसा हो सकता है कि मार्केटें ऐसा दिखाएँ कि यहाँ पे बॉटमिंग आउट हो रही है। लेकिन हालाँकि होगा सर वो बाउंस ही। लेकिन सर मार्केट ऐसा शो करेंगी कि इधर ये बॉटमिंग आउट हो रही है। उसका रीज़न मैंने आप लोगों को कि ये उस वक़्त शायद मैं बताना भूल गया था। उसका सर रीज़न ये है कि मार्केटें ऊपर से नीचे उतरना शुरू करी। इस बार हर बारी जब भी मार्केटें ऊपर से नीचे उतरती है ना, एक रूल अपना याद रखना, जब भी मार्केटें ऊपर से नीचे आएँगी, तो उसके पीछे सर ऐसी कोई ना कोई खबर ज़रूर लगी होगी कि वहाँ पे जो है, बाय ना कर सके, तभी सर वो अगली बार ऊपर जाएगी। आप देखो ना अगर समझो बात को, मार्केट ओवरबॉट थी, मार्केट नीचे आई, ठीक है? क्यों नीचे आई? कि वो जो ओवरबॉट का एरिया है, वो जो ओवरबॉट की सिचुएशन है, 1 मिनट। हाँ, तो मार्केटें जो हैं वो नीचे इसलिए आएँगी जो वो ओवरबॉट की सिचुएशन है वो एक बार हल्की हो जाए। अगर वो नीचे आई और लोगों ने उसको वहाँ पे ले लिया सर, तो वो आरएसआई के ऊपर तो ओवरबॉट जो सिचुएशन थी वो तो खत्म हो गई। लेकिन सर एक्चुअल लेवल पे, एक्चुअल निफ्टी लेवल के ऊपर, एक्चुअल मार्केट लेवल के ऊपर जो सौदे तो हैं वो तो कटे नहीं, उल्टा और बढ़ गए। मतलब मार्केट ओवरबॉट थी, मार्केट नीचे आई लेकिन बिना किसी खबर के आ गई। वहाँ पे लोग बाय कर देंगे, जनरली यही होगा। तो मार्केट हल्की कैसे हुई? नीचे इसलिए आना था ना मार्केट को कि जो लोगों के पास बाइंग पोजीशन थी या तो वहाँ से एग्ज़िट करे या फिर सर वहाँ पे शॉर्ट बने, तभी हल्की होगी मार्केट। अगर नीचे आने पे तो सर लोग उसको ले लें,
ऐसा समझ के बॉटम लग रही है, तो सर मार्केट हल्की तो हुई नहीं, उसका पर्पस क्या हुआ नीचे आने का? इसका सर साफ मतलब ये है, इस मार्केट को जो नीचे आना है, इसके बाद इसको ऊपर जाना ही नहीं। अगर मार्केटें बिना खबर के नीचे आती है और लोग वहाँ पे ले लेते हैं, इसका सर साफ मतलब ये है कि मार्केटें जो नीचे आई ना, वो इसीलिए आई कि उनको इस बार अब ऊपर नहीं जाना। अगर सर उनको ऊपर जाना होता ना, तो सर किसी बुरी खबर पे नीचे आती, जहाँ पे लोगों के माल कटते और उसके बाद झटके से ऊपर चले जाते। ये मार्केटें ऐसा करती हैं, हम लोगों ने पीछे भी देखा है। इस बार सर ऐसा नहीं हुआ, तो सर मेरा एक पेज अटका पड़ा है, सर नीचे क्यों आ गई और लोग सर दबा के बाय कर रहे हैं। लोग इसको नॉर्मल करेक्शन ही मान रहे हैं। चार्ट के ऊपर सर अभी भी नॉर्मल करेक्शन, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, चार्ट सबको देखने आते भी हैं। आप लोगों के हिसाब से आप देखोगे चार्ट के ऊपर कोई ऐसी वाली सिचुएशन नहीं है कि हाँ भाई निफ्टी का चार्ट खराब हो गया। लेकिन सर एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ये है कि सर क्यों आई तू नीचे? ठीक है? तो एक मैंने आप लोगों को ये साइकोलॉजिकल पॉइंट बताया कि हाँ भाई मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि हो सकता है, ऐसी एक संभावना है कि सर ये जो नीचे आई है ना इस बार, ये नॉर्मल करेक्शन के अंदर नीचे नहीं आई, सर कुछ बड़ा खेल है। मतलब बड़ा खेल प्राइस वाइज़ हो सकता है ना हो, लेकिन सर हो सकता है टाइम वाइज़ हो जाए। मतलब प्राइस वाइज़ हो सकता है कि निफ्टी के अंदर ज़्यादा बड़े फॉल ना आए, मतलब अगर जैसे मान लो कि ये इधर से कितना तोड़ा है इसने? इसने इधर से 3000 पॉइंट के आस-पास तोड़ा है ना? ये इधर से 3000 पॉइंट, मान लो सर इतना इसको और तोड़ना है, मतलब 3, 4, 5 5000 पॉइंट मान लो, ठीक है? इसको इधर से इतना और तोड़ना है। तो मान लो कि 5000 पॉइंट अगर इधर से मैं देख लूँ तो 19,000 निफ्टी को आना है, ऐसा मान के चल लूँ। मैं उसके भी लेवल बताऊँगा, लेकिन अभी लेवल बताने का फ़ायदा नहीं, जब तक चार्ट के ऊपर एक बार कन्फर्मेशन ब्रेकडाउन आने दो, फिर मैं उसके लेवल बताऊँगा निफ्टी कहाँ तक आएगी। मान के चलो, अभी अज़्यूम कर लो निफ्टी को जो है 19,000 आना है, तो सर 3000 पॉइंट तो इसने 1 महीने में तोड़ दिए। ऐसे तो अगले महीने में अगर मान लो कि अगले महीने दोबारा गिरना शुरू करे, 3000 पॉइंट इधर से तोड़े, 2000 पॉइंट अगले महीने तोड़े, प्राइस वाइज़ तो वहीं पे खत्म हो जाएगी करेक्शन। ऐसे नहीं करेगी। ऐसा हो सकता है सर, ये 3-4 ये पहले 3-4 हज़ार पॉइंट तो आसानी से आ गए। अगले 3-4 हज़ार पॉइंट जो टाइम वाइज़ कंसोलिडेशन करते-करते, मतलब बीच में बड़े-बड़े बाउंसेस आए, जैसे अभी हम लोगों ने देखा 1000 पॉइंट का बाउंस आ गया 2 दिन के अंदर। कहीं न कहीं लोगों को ये वाला तो ऐसा लगा ना कि हाँ भाई, झटका मतलब लग गया कि हाँ भाई क्या हो गया? मतलब सब हरा-हरा हो गया। लोगों को अट्रैक्शन मिला सर इस बार बाय के अंदर। एक तो लोग चाहते थे सर इस एरिया के अंदर आ जाए और वहाँ से सर बॉटमिंग आउट बनाने का जो एक प्रोसेस है, वो निफ्टी शो भी कर रही है। अब सर ये बॉटम होगी नहीं होगी वो हम लोग देखेंगे। हमने सर 5-7 मिनट ऐसी बात कर ली, अब चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर। इधर से सर ये तोड़ता हुआ आया है, मैं 1 घंटे का चार्ट आप लोगों के सामने लगा देता हूँ एक बार। ये तोड़ता हुआ आया है इधर से, और पिछली बार मैंने आप लोगों को ट्रेंड लाइन बताई थी, ये सर एक के नीचे ट्रेंड लाइन चलती आ रही है। इसने सर इस बार इसको ब्रेक कर दिया इधर। अभी हालाँकि इधर ही सपोर्ट दिया, लेकिन इंट्राडे के अंदर ब्रेक किया तो कर ही दिया इसने। ठीक है? ये नीचे पूरा उतार दिया इसने। अब इसकी क्या संभावनाएँ बन रही है? पिछली बार सर जब मैं आया था, मैंने आप लोगों को बोला था सर ये जो 24,500-600 का एरिया है, ये बाउंस का जो है सर ये मैक्सिमम एरिया है। 100-1 पॉइंट और ऊपर हो सकते हैं, 100-1 पॉइंट नीचे भी हो सकते हैं। लेकिन सर ये जो इसकी चाल आई है ना, ये सेकंड वेव की चाल, ये इसका मैक्सिमम एरिया यही होना चाहिए। इसके ऊपर जाके सर इस एरिया को, ये जो इसका 500-600 के इसने ये जो हाई बना रखा है, इसको तेज़ी से ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो सर हो सकता है स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट बने इस बार फिर। अभी के हिसाब से सर यही संभावना है कि निफ्टी जो है सर यही एरिया के अंदर अभी भारी होना शुरू हो सकती है। उसके बाद सर हम लोग एक बार इस ज़ोन के अंदर दोबारा रीटेस्ट करने के लिए आएँगे, मतलब 24,100 डेढ़। आप ये वाली बात मान लो, आने वाला 1 डेढ़ महीना अगर ये रेंज बना देते हैं, ये वाली बात मैंने आप लोगों को बोली थी, तो सर वो बेस्ट केस सिनेरियो। तो सर रेंज तो ऐसी बनेगी, एक बार नीचे आ गया, उस रेंज के हम लोग हायर एंड के ऊपर आ चुके हैं। अब हायर एंड हो सकता है 101 पॉइंट और खींच जाए, 200 पॉइंट और खींच जाए, और इसने अभी हाई जो मारा है वो मारा है 24,300 साढ़े 300 के आस-पास का। तो हो सकता है सर 300 पॉइंट और चल जाए। 100, 200, 300 पॉइंट और चल जाए, उसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 24,500, 600 आ सकता है, ऐसी वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ पे हम लोगों को देखना है कि सर वहाँ पे भारीपन हो रहा है। अगर सर निफ्टी भारीपन हो, मतलब भारीपन अपना शो कर दिया, ऐसा लगता है कि हाँ भाई ऊपर से सेलिंग आ रही है या फिर ऊपर जाके फेवरिश फीलिंग आ रही है, तो अपने आप तो एक तो लॉन्ग की जो पोज़ीशन है उसको हल्का कर सकते हो, और अगर कहीं शॉर्ट वगैरह बनाना है तो वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अगर पुट वगैरह लेनी है तो स्टॉप लॉस लगा के रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पे बहुत अच्छा मिल जाएगा आप लोगों को, यहाँ से अगर ऊपर की तरफ चल जाता है। पुट कॉल वगैरह लेने के अंदर एक प्रॉब्लम होती है कि ऐसा ना हो कि सर ले लो उधर और वहाँ पे निफ्टी खड़ी हो जाए, तो सर वो फिर टाइम वैल्यू डिके हो जाती है। तो उसको ध्यान से देख लेना। नीचे आने एक बार शुरू करके चार्ट में ब्रेकडाउन होने शुरू करते हैं, फिर आप लोग उसके अंदर काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? लेकिन देखना है पहले, ये ना हो कि सर तेज़ी से ऊपर काटना शुरू कर दे, वैसे संभावना उसकी कम है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को निफ्टी के बारे में बता दिया। रीटेस्ट हो जाएगा अगर एक बार इधर से भारीपन आना शुरू करेगा। मैं आप लोगों को ना अभी का लेवल बता देता हूँ एक बार। ये चल गए ये आ गए हम लोग 30 मिनट के चार्ट के ऊपर। ये
ये वाला एरिया दिख रहा है आपको 23,000 750, ये तो नीचे हो गया। 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। ये वाली ज़ोन दिख रही है 23,800-900। सर जिस दिन आप ये निफ्टी ने ये 23,800-900 के एरिया नीचे तरफ काटने शुरू कर दिए ना, सर आप समझ जाना कि एक बार जो है सर रिटेस्ट मारने के लिए आएगा ये। 23,900 करते ही एक बार आप 23,200-250 के एरिया एक बार नीचे की तरफ आप लोग देख लो। ये होगी सर निफ्टी की पहले 10 मिनट के अंदर मैंने एनालिसिस करके देखी है। ठीक है? बाकी एक बार हम लोग बाकी भी चार्ट देख लेते हैं। आज सर 1-2 स्टॉक्स ने बहुत अच्छा काम किया। मतलब चल तो ये बाउंस ही रहा है अभी तक, मतलब कहीं बाहर के छोटे वाले इंडेक्स वगैरह के अंदर भी कुछ मतलब ऐसे वाले उछाल-उछाल इतने भी नहीं आए थे। लेकिन सर कोई-कोई स्टॉक्स ने बहुत बढ़िया काम किया। ये पिरामल याद है? ये हम लोगों ने यहाँ कहीं पर डिस्कस किया था 700 साढ़े 700 के आस-पास सर ये बड़े टाइम फ्रेम की ये बॉटम बना रहा है। उसके ऊपर या मेरे को भी लगा था सर एक बार ये जो ऐसे रेंज इसने बना दिया तो एक बार ये रेंज के लोअर एंड पे आ जाएगा 900 साढ़े 900 के आस-पास। सर इसने ये ऊपर की तरफ काट दिया। और सर जिस कैंडल के हिसाब से काटा मतलब ये ब्रेकआउट अब ये इसके अंदर ब्रेकआउट आ गया। मतलब जैसे बड़े टाइम फ्रेम के अंदर से स्टॉक से बाहर निकलते हैं, जिस जो करैक्टर होना चाहिए ब्रेकआउट का वो आज की कैंडल में आ गया है। तो अब ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया मतलब ठीक है, कोई-कोई स्टॉक्स होते हैं जो मार्केटों से अलग चलते हैं। अब मार्केट 2018 में कहाँ थी और अब कहाँ आ गई। और ये शेयर तो मतलब 2018 में 2018 हाई नहीं कटा अभी तक इससे वो 1800 का था। तो ये हो सकता है कि इस बार मार्केट से अलग चले थोड़ा, दुखी करेगा तो क्वांटिटी कंट्रोल ही रखना है इसके अंदर। ये जब तक आप इस लाइन के अंदर दोबारा नहीं आ जाता ना, अब ये लाइन आपकी है 1140 की 1140 के जब तक ऊपर है ना सर, ये ब्रेकआउट अभी सस्टेन कर रहा है, अच्छा है। मतलब पिरामल ने एक बार बड़े टाइम फ्रेम में से निकाल दिया, जो थीसिस हमारी यहाँ पे थी, फिर यहाँ यहाँ पे तो चलो मार्केट ही खराब हो गई। सर अब इसके अंदर दोबारा हम लोग काम कर सकते हैं। 1-2 शेयर मैं और दिखा देता हूँ आप लोगों को। एक ये बाटा इंडिया ने बहुत बढ़िया काम किया सर। बाटा इंडिया का क्या सीन है, ये इधर से इसकी चाल आई, उसके बाद इसने सर ये मारी ए वेव कोविड के अंदर जो फॉल आया था। उसके बाद सर इसने बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दी। ये यहाँ से सर पूरा मतलब करेक्टिव वेव था, उसके बाद ये नीचे इसने मारा है। अब मैं इसके अंदर ट्रेंड लाइन आप लोगों को लगा के दिखा देता हूँ एक बार। ये रहा एक पॉइंट, यहाँ पे मैंने कोविड का लो पे मान लिया, यहाँ पे करेक्शन खत्म हो गई? नहीं। मैंने उठा के सर यहाँ लगा दी, फिर सर इसने ट्रेंड लाइन को यहाँ काट दिया। उठा के सर मैंने ये वाला पॉइंट यहाँ लगा दिया। इसने सर ट्रेंड लाइन को दोबारा यहाँ काट दिया, फिर यहाँ लगा दिया। अब बेसिकली इसने इधर यहाँ पे दोबारा काट दिया। अब इसके अंदर सर दोबारा एक बार चाल बंदी जो है वो शुरू हुई है। एक बार ये उठा के मैंने यहाँ पे लगा दिया और सर पिछले 2 दिनों का ना सर प्राइस बिहेवियर बहुत अच्छा है इसका। मतलब हो सकता है बाटा इंडिया इधर ही कहीं 1300-1320 के आस-पास सर जो है बॉटमिंग आउट हो जाए। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है जब ये इलेक्शन वाली हमने रैली एक बार प्ले करी थी, लेकिन उसके बाद ये सर दोबारा रीटेस्ट करने के लिए आ गया। टाइम वाइज़ करने को कर सकता है अगर मार्केट है इधर से अगर गिरना शुरू कर दिया और टाइम वेस्ट करेगा ये, सर यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड ना बहुत अच्छा मतलब जिस लेवल का ये शेयर है और जिस रेटों पे ये सर मिल रहा है ना आज के टाइम के अंदर, मेरे को लग रहा है सर इसकी मतलब वैल्यूएशन अब इसको आगे आने वाले टाइम के अंदर मिलनी चाहिए। मतलब अगर ये मार्केट अगर ठीक होती ना सर, मतलब आग बंद करके लगा दो ऐसा वाला शेयर है ये। मतलब फुटवियर कंपनी के अंदर सर 2 हैं ये फुटवियर सेक्टर के अंदर, एक ये बाटा है और एक रिलैक्सो है। उसका भी आज बाउंस ही लगा है लेकिन ठीक है उसका चार्ट भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। लेकिन सर ये दोनों चार्ट अच्छे लग रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर मतलब ₹1300 का चार्ट है ना, तो मतलब अगर इसको आप 3000 तक होल्ड करना चाहते हो, 3500 तक, 4000, 5000 तक, तो ये सर उस कैटेगरी का शेयर है। और आज के टाइम के अंदर ये वाले रेट अच्छे हैं। मैं पिछले मतलब 6-8 महीने से मतलब 6-8 महीने पहले भी डिस्कस किया था, उसके बाद ये सर टाइम वेस्ट खड़ा हो गया। लेकिन सर पिछले 2-3 दिनों का सर प्राइस बिहेवियर ना सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक ये सर डालमिया भारत, मतलब ये बाउंस बाउंस चल रहा है तो इसके अंदर स्टॉक्स भी थोड़े किसी को तो पार्टिसिपेट करना है तो ये कर रहे हैं। इसके अंदर भी सर अच्छी चाल आई है, तो इसको भी देख सकते हैं। अभी उंगलीबाजी कुछ नहीं करनी सर, जब तक ये 2000 का एरिया नहीं कटता ना तब तक ठीक, मतलब इसको वॉच करते रहना। एक ये अपोलो टायर, इसने बहुत बढ़िया काम करा है सर, इसने मतलब बाहर ही निकाल दिया पूरा, ये लग रहा था ब्रेक डाउन कर दिया सर, यहाँ बॉटम बनाई और ऊपर आ गया। एक ये इसके भाई भी देख लेता हूँ उन्होंने कुछ किया या नहीं किया, उनको मैंने ट्रैक नहीं किया। एमआरएफ सर नीचे ही खड़ा है। एक जेके टायर, जेके टायर ये भी सर नीचे है, पता नहीं यही चल रहा है। तो मतलब इसके अंदर भी सर देख सकते हो सर स्टॉप लॉस वगैरह लगा के, अभी तो चाल आ गई है, कोई भी डिप के अंदर अगर मिलता है तो इसको भी देख सकते हो। डीएलएफ का चार्ट अच्छा है, डीएलएफ का चार्ट अच्छा है सर। देखो ये सर तभी तक अच्छे हैं जब तक ये प्रीवियस लो ना काट दें, मतलब अगर यहीं से घूम गए तो सर बेकार हो जाएगा। तो अगर काम करना भी है ना सर तो कम क्वांटिटी के अंदर करना। एक ये बजाज इलेक्ट्रिकल्स, मतलब मैंने ना यहाँ पे मेरे को लगा था हाँ भाई इसने घुमा दिया यहाँ से बिल्कुल ऐसे गोला सा बना के ऊपर इधर हो जा रहा है। यहाँ पे ही हम लोगों ने देखा था हाँ भाई लगता है चलो ले लेते हैं, ये इसका स्टॉप लॉस लगा देंगे।
सर ये सीधा 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 नीचे काट दिया इसने। तो अब ये सर भयंकर ओवरसोल्ड हो गया, भयंकर ओवरसोल्ड। इसका एक एरिया है ये 700-725, अगर ये वहाँ पे मिलता है ना सर, तो ये अच्छा बन जाएगा सर दोबारा चार्ट। मतलब वहाँ पे अगर यहाँ पे सँभाल लेते हैं ना, तो ये अच्छा बन जाएगा। ये सर अभी दूर रहना है। क्वांटिटी कम, बस सर ये वाली जैसे मार्केट की कंडीशन है, जब तक सर निफ्टी कन्फर्मेशन ना दे दे ना कि हाँ भाई, मैं नीचे नहीं जा रही, ठीक है? तब तक सर क्वांटिटी आप लोगों को कम में ही काम करना पड़ेगा, आप किसी भी साइड काम करो। ठीक है? मतलब अगर यहाँ से अगर निफ्टी कहती है मैं नीचे जा रही हूँ, तो अगर आपके पास बाइंग के अंदर क्वांटिटी कम हो गई ना, तो सर चोट आप लोगों को कम लगेगी। अगर सेल के अंदर कहती है कि हाँ भाई मैं नीचे जा रही हूँ, अगर आप लोग सेल करना चाहते हो, तब भी तो सर कन्फर्मेशन चाहिए ना, हाँ भाई निफ्टी नीचे की तरफ जा रही है। तो अभी सर टाइम पास ही करना पड़ेगा, कम क्वांटिटी के अंदर काम करना पड़ेगा। बाकी ये एक्साइड सर ये तो नीचे खड़ा हुआ है, अभी तो इसकी बात करना तो अभी लगता नहीं ठीक है। ये 62% पे खड़ा हुआ है, देखते हैं सर संभालता है या नहीं संभालता। और ये एपीएल एलेम्बिक फार्मा, ये भी बड़ा अच्छा चार्ट है सर। अभी तक सर संभाल रखा है, पिछले 2-3 दिनों का प्राइस बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। हो सकता है सर टाइम वाइज किधर कंसोलिडेशन कर दे, लेकिन ठीक है। बाकी जो दारू वाले शेयर है तिलक नगर, ये तो रुक नहीं रहा, और ग्लोबस ऊपर आ नहीं रहा। एक इसका चार्ट देखो और इसका चार्ट देखो, दोनों सर साथ में मैंने डिस्कस करे थे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इसलिए सर ब्रेक डाउन कर दिया। अब तक ये 800 का एरिया संभला हुआ है, देखते हैं सर इसको भी। बाकी तिलक नगर तो बढ़िया चल रही है, तो फर्स्ट क्लास ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। बाकी अगर मैं चार्ट दिखाऊँ आप लोगों को, ये कावेरी सीड, ये भी अच्छा चार्ट है। अभी तक सर संभले हुए एरिया है, जब तक ये डबल बॉटम सी बना तो रहा है, वेट करो सर। 800 का एरिया जब तक नहीं कटता नीचे की तरफ, तब तक देख सकते हैं। और जैसे ही सर ये वाली ज़ोन कटेगी ना 950 1000 के आसपास की, तो सर इसमें भी ऊपर ही चालें बन सकती हैं। मैं अभी उस कन्विक्शन के हिसाब से आप लोगों को नहीं बता रहा शेयर, जैसे मैं पहले आप लोगों को बताया करता था, क्योंकि अभी सर निफ्टी के अंदर ना बाउंस ही चल रहा है, अभी तक लग रहा है। कल को अगर सर चीज़ें घूमती हैं ना, तो आप लोगों को ये ना लगे कि हम लेफ्ट आउट फील हो गए। तो इसके अंदर ये करना होता है कि कम क्वांटिटी के अंदर रखो, अगर लेके भी रखना है, जैसे मेरे पास होती है, कहीं न कहीं बाय पोज़ीशन होती है, मतलब चाहे कम से कम शेयर के अंदर हो, लेकिन होती है। तो ऐसा अगर करना चाहो कर सकते हो, नहीं भी करोगे सर कोई कंपल्सरी नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत टाइम से डिस्कस भी नहीं किए थे शेयर, तो मैंने कहा चलो कर देते हैं। एक ये गुजरात नर्मदा वैली करके फर्टिलाइज़र का शेयर है, जीएनएफसी, ये भी अच्छा है, मतलब अभी तक चार्ट अच्छा है इसका। सर जब तक ये नीचे नहीं काटते हैं सर सारे अच्छे, जब तक नीचे ही कैंडल नहीं बन जाती। बाकी सर ठीक है सर, ज़्यादा शेयर डिस्कस करने भी नहीं चाहिए ऐसे टाइम के अंदर। अभी आप लोग देखो कि निफ्टी जो है रिटेस्ट मारने के लिए आती है या नहीं आती है, या फिर ऊपर 24,600 के ऊपर सस्टेन करती है या नहीं करती है। वेट करो, इस ज़ोन के अंदर सर अगर निफ्टी भारी होती है, आप लोग अपनी शॉर्ट पोज़ीशन अपनी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टॉप लॉस लगा देना, जो भी आप लोगों को प्रीवियस हाई वगैरह मिलेंगे। ब्रॉडर पिक्चर समझो, हम लोग पिछले 2 ढाई महीने से बात करते आ रहे थे कि हाँ, ये वाला टाइम आना है, वो अब स्क्रीन पे आता हुआ दिख रहा है, हमें उसको एक्सेप्ट करना है। अब बस बीच का एक बार बाउंस चला है, अब हम लोगों को देखना है इसका बाउंस का करैक्टर क्या होगा। ऐसा ना हो सर ये वाला बाउंस, अब मैं आपको 2 मिनट है तो रिट्रेसमेंट लगा के दिखा देता हूँ। ये इधर से फॉल आना शुरू हुआ, ये मैंने लगा दी रिट्रेसमेंट। अभी सर ये 38 भी नहीं मारी है इसने। अभी इसने 38 की रिट्रेसमेंट भी नहीं मारी है। अभी 38 का जो लेवल आ रहा है सर, वो यही आ रहा है 24,400 साढ़े 400 के आसपास का, तो यहाँ तक तो ईज़िली आ सकता है। अब ऐसा ना हो सर कि ये जो है सर बाउंस इधर तक बन जाए 62%, यहाँ तक तो आ ही सकता है। तो सर 25,000 तक का बाउंस वाउंस बन जाएगा। तो उसके अंदर सर क्या मतलब शॉर्ट अगर आपने गलती से इस लेवल के आसपास कर दिया सर, कपड़े उतार देगा ये तो फिर वही ना देखना पड़ता है कि इस बाउंस का करैक्टर क्या होगा। ये ना हो 78 पे चले जाए, इतनी ऊपर जाना मेरे को लग नहीं रहा वैसे, 62 भी नहीं लग रहा, ये इधर ही कहीं पे 38 और 50 के बीच में कहीं न कहीं फँस जाएगा। अभी के हिसाब से जब तक सर नीचे के लेवल ना कटने शुरू हो, ना बाय ज़्यादा करना है, अगर ऊपर के लेवल नहीं कटते देखो बाय का तो मेरे को लग भी नहीं रहा अभी कोई सिनेरियो वगैरह बैठ रहा है, ठीक है? कोई 1, 2, 5 शेयर को छोड़ के। सेल साइड के अंदर जब तक भारीपन चार्ट में नहीं दिखता ना, तब तक दूर रहना, ठीक है? और क्वांटिटी कम, अगर बाय करके चलना है तो क्वांटिटी बहुत कम। मतलब इतना कि चोट ना लगे कल को घूमते हैं, क्योंकि सर निफ्टी घूमने की संभावना है इधर से। मैं कभी नहीं बोलता सर, लेकिन इस बार अगर मैं बोल रहा हूँ ना सर, तो कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है? होने की संभावना है। तो ध्यान रखना, ज़्यादा अग्रेशन में नहीं आना, बाय में भी, सेल में भी, ठीक है? जो प्राइस बोलेगा वैसे काम करो, कोई गाड़ी नहीं छूटेगी, ठीक है? शेयर्स भी बता दिए, फिर बाटा वगैरह भी ध्यान रखना, और 1-2 शेयर मैंने, और एक सर 20 सेकंड है, रिलैक्स हो गई। ये भी बाटा का भाई है, ये देखो इसने भी सर पूरा नीचे की तरफ काट दिया, तो अभी तो चार्ट खराब ही है, तो अभी बस वॉच ही करना है। आज की कैंडल अच्छी है, देखते सर ये सिर्फ बाउंस का काम ना करे, तो देख लेते हैं। दोनों शेयर को देखना, 2-3 शेयर जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, ठीक है?
फिर देखते हैं आने वाले दिनों में पिरामल, बाटा वगैरह रिलैक्सो वगैरह रिलैक्सो से अभी साइड लेकिन बाटा